शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान किया जा चुका है। शेख हसीना जिनमें छात्र आंदोलन मामले में वो दोषी करार पाई गई हैं। बांग्लादेश में पिछले साल हुए आंदोलन मामले में शेख हसीना को दोषी करार दिया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोर्ट ने सजाए मौत का ऐलान कर दिया है। शेख हसीना को मौत की सजा का ऐलान हुआ है। छात्र आंदोलन मामले में उन्हें दोषी पाया गया है, दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि शेख हसीना दोषी साबित होती हैं, उन्हें 3 ग्राउंड के आधार पर दोषी करार दिया गया है। शेख हसीना ने लोगों को भड़काया, दूसरा हत्या का आदेश दिया, तीसरा दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहने का दोषी उन्हें कोर्ट ने ठहराया है और शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, और इससे पहले शेख हसीना के बेटे ने इस बात को कहा था, इस तरह का बयान उनका सामने आया था कि शेख हसीना को सजाए मौत कोर्ट दे सकता है और वही सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं और उन्हें सजाए मौत का ऐलान किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, और उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। शेख हसीना को दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट का ये बड़ा फैसला, अहम फैसला सामने आया है। शेख हसीना के खिलाफ ये बहुत बड़ा फैसला, जहां शेख हसीना को दोषी करार देते हुए सजाए मौत का ऐलान किया जा चुका है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, ट्रिब्यूनल ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है और सजाए मौत उन्हें सुनाई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान किया जा चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोर्ट ने शेख हसीना को 3 मुख्य आरोपों में ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 54 गवाहों के बयान सुने और उसके आधार पर जो तमाम आरोप शेख हसीना के ऊपर लगे थे, उन आरोपों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी पाया। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है, यानी सजाए मौत सुनाई है शेख हसीना को। इस वक्त की अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी कि ICT ने ये अहम फैसला सुनाया है। छात्र आंदोलन में उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। 54 से ज्यादा लोगों के उन्होंने कोर्ट ने बयान सुने हैं। उसके बाद 3 अहम ग्राउंड हैं जिस पर शेख हसीना को दोषी करार दिया जा चुका है। पहला ग्राउंड लोगों को भड़काने का, दूसरा हत्या का आदेश और तीसरा दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने में नाकाम रहने का दोषी पाया जाता है शेख हसीना को, और इसी के आधार पर बांग्लादेश कोर्ट ने शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा उन्हें सुनाई है। इस वक्त की अहम जानकारी, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां ICT वर्डिक्ट सामने आ चुका है और शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई जा चुकी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अहम जानकारी, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले में ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया है। 453 पन्नों का यह फैसला 6 पार्ट में सामने आया है और उन्हें मानवता के खिलाफ गंभीर आरोपों में दोषी पाते हुए शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में चप्पे चप्पे पर। इससे पहले भी शेख हसीना का जब यह फैसला आना था, उस वक्त भी आगजनी की खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद चप्पे चप्पे पर बांग्लादेश में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। दूसरी तस्वीर में आप कोर्ट की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां भारी संख्या में वकील और अन्य लोग फैसला सुनने के लिए मौजूद थे। तो वहीं शेख हसीना, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सजाए मौत का ऐलान किया जा चुका है।